मसला है और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। कर लो, अरे कर लो अपने मन की। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी और तुम पति हो। अब बनता है ना तुम्हारा मुझ पर, तो कर लो ये सब। वैसे इस घर में मैं बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ, अब ये और सही। बंदी बनाकर रखने की कमी थी ना, वो भी आज तुमने पूरी कर दी विनोद, वो भी पूरी कर दी। अरे वहाँ मेरा भाई जेल में है, बड़ी बहनों में उसकी, तो भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। लो, आ गया तुम्हारी आई का फोन, कर लो बात उनसे। हाय सॉरी, मैं अभी तक आ नहीं पाई तेरे पास। आई तू कैसी है? और अजित, आई मैं वहां पर आना चाहती थी लेकिन यहाँ। नहीं तो अजित की चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने उसकी जमानत करवा दी है, जेल से बरी हो गया है वो। शुक्र है पप्पा का। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। वो मानव की बहन है ना, उसने अजित पर गलत इल्जाम लगा दिया है। अब कैसा इल्जाम? मेरी आई को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें खुद में इतनी ताकत है कि वो जाकर अपने बेटे को जमानत से छुपा सके, और वही किया है उसने। अजीत जेल से छूट गया है विनोद, और घर पर आ गया। और वो लड़की वंदिता, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, और उस लड़की ने वही किया है। मतलब? विनोद, उस वंदिता ने ना, उसने अजीत पर फिर से घिनौना इल्जाम लगाया है। उसने और मानव ने जाकर पुलिस में कंप्लेन की है कि कल अजीत उनके चौल में गया रंग पंचमी के दिन, और वंदिता को वहां से अगवा करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि उस लड़की ने अजीत के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। है झूठ बोलने की भी। अरे जब अजीत कल दिन भर जेल में बैठा हुआ था, तो वो वहां चौल में कैसे जा सकता है, और वंदिता के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बात क्यों बोल रही हूँ? आप तो ये सब सोचेंगे नहीं, उस वंदिता की बात पर विश्वास करेंगे और अजीत को गुनहगार ठहराएंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मेरी आई और अजीत को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या है और कैसे है। इसीलिए मैं उनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। बैठी है, चल बेटा चल कुछ खा ले, चल ना बेटा। नहीं आई, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, चल ना कुछ तो खा ले। अरे बंधु, तू अब तक घर में बैठी है, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? चल चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ने आता हूँ। और हाँ एक बात और, ये मोबाइल तुम्हारे पास रखना, फिर फोन करने के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल तैयार हो जा, जल्दी से तैयार हो जा, चल कॉलेज। अरे लेकिन मानो सविता, मत रोको उसे, जाने दो कॉलेज। अगर वो डर के मारे घर में ही बैठी रही ना, तो दुनिया इससे और डराएगी। इससे अच्छा तो यह है कि वो खुद डर के ऊपर सवार हो जाए। चलो बेटा चलते हैं। हाँ बेटा, हम सब है मित्र साथ। तुझे अपने दादा पे भरोसा है?
चल जल्दी चल। मानो तुम दोनों नीचे उतरो, मैं आता हूँ 1-2 मिनट में। ओ काका। चल। आई वो अभी अभी मेरी आई का फोन आया था। तो मैं क्या करूं? आई कह रही थी कि अजीत जेल से छूट गए। क्या अजीत छूट गया? अभी तू बता रही है इतनी देर तक क्या मुस्किला के बैठी थी? अरे वो छूट गया मतलब मेरी वंदू को कुछ भी कर सकता है। मैं वंदू को कॉलेज जाने नहीं दूंगी। वंदू, वंदू, टिफिन वगैरह रखिए। वंदू, तुझे बताना पड़ेगा क्या सबके सामने? तू बड़ा चल ऊपर। चल। क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों? अरे सुलोचना ताई का फोन आया था, वो अजीत जमानत पे छूट गया। मुझे भी डर लग रहा है, वो वंदू को कुछ भी कर सकता है। मानो वो कुछ नहीं करेगा। मैं उसे कुछ नहीं कर रही। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। मानव अजीत के पास नहीं जाएंगे। मानव अजीत अच्छा इंसान ही, वो धोखे में आकर समय पर इलाज ना होना तो जख्म नासूर बन जाता है। अरे हम क्यों डरे? हमने क्या किया? जिसने गलती की वो खुलेआम घूमता और हम इसे छुपते हैं क्यों? उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। उसे मैं सबक सिखा के रहूंगा तुझे। मानो कम से कम मेरे होने वाले बच्चे की खातिर रुक जाइए। मानो मत जाइए, प्लीज मत जाइए। मानो प्लीज मत जाइए। मत जाइए मानो प्लीज। इस तरह रो मत। मैं नहीं जा रहा। अजीत इतनी नीचे गिर सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था। शर्म आती है मुझे कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। एक बात कहूं, अगर तुम्हारी आई उसे हमारी सगाई में नहीं बुलाती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? वर्षा वो बचपन से हमारे घर में आता जाता रहा है। मेरी मॉम उसे बहुत पसंद करती हैं, यू नो, ना चाहते हुए भी। लेकिन जिस तरह से उसकी सच्चाई जानने के बाद तुमने उसे रिश्ता तोड़ दिया, उसी तरह आई को भी तोड़ना चाहिए था। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तुम सही कह रही हो, लेकिन कई बार हम चाह कर भी नहीं कर पाते। सतीश प्लीज, किसी इंसान से हमारा रिश्ता चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो इंसान कुछ गलती करने जा रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। कम से कम मेरा तो यही मानना है। कुरियर मानव देशमुख। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। ओहो, 2 महीने की बहुरानी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं आपका नाची सेवक अजीत बोल रहा हूँ। आप बोली तो नहीं मुझे? अरे नहीं, आप मुझे कैसे बोल सकती हैं? पिछले साल मैंने आपकी जो सेवा की थी वो खैर छोड़िए। ये बताइए कि आपको मेरी भेजी हुई फोटोग्राफ्स मिली? अरे वही फोटोग्राफ जिसमें मैं आपकी ननद वंदिता की सेवा कर रहा हूँ। अजी, ये तो सिर्फ नमूना है अर्चना जी। इससे आप मेरी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और गिरा हुआ तो मैं हो ही लेकिन बर्बादी पर उतरा हूँ
तो वंदिता कहीं के नहीं रहेगी। इसलिए बोल देना उस फटीचर मैकेनिक से और उसके घर वालों से वो मुझसे उलझने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है उनके लिए, वरना मैं रखता हूँ जी। अर्चना जी। वंदू, ए वंदू, अरे संभाल, संभाल अपने आप को, संभाल बेटी। रो मत, कहीं को नहीं छोड़ा ये कमीने ने। इस तरह उछलता रहेगा तो मेरी बेटी का जीना हराम हो जाएगा। खाना बनाएगा इससे, ए लड़की तू कहाँ जा रही है? मुंह खोल के बता। ये क्या कह रहे हैं सतीश? अरे अजीत तो जेल में है, वो वंदिता के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? अजीत कुछ भी कर सकता है आई। जब से उसने अर्चना के साथ ऐसा किया है मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। वंदिता क्यों झूठ बोलेगी? वो तो बेचारी मासूम है। भाई लाख कुछ भी हो जाए लेकिन वंदिता इतना नीचे नहीं गिर सकती है। कब कैसे ये मैं नहीं जानता लेकिन गुनाह जरूर अजीत ने किया है। तो मुझे भी लगता है कि आपने उसे सगाई में बुलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। भाई इंसान की रेपुटेशन कैसे बनती है उसके आसपास के लोगों से। अगर अजीत जैसा इंसान हमारे आसपास होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। वर्षा सही कहती थी कि एक मिनट, तू वर्षा के कहने में आकर मुझ पर दोष लगा रहा है। भाई मैं यहाँ पर जो भी कह रहा हूँ ये मेरी खुद की राय है। आप वर्षा क्यों बीच में ला रही? और वैसे भी मैं यहाँ पर आपसे अजीत के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, क्योंकि वर्षा चाहती है ना तो इसीलिए बात करने आए मुझसे। ठीक कह रही हो ना? एक काम कर सतीश, मेरा मैसेज ना वर्षा को दे दीजिए। अगर उसे मुझसे कोई बात करनी है तो मुझसे डायरेक्टली बात करे, तुझे बीच में डालने की क्या जरूरत है? भाई वर्षा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वो इतने साफ दिल की, जो भी मन में आता है वो खुले दिल से बोल देती है। सुनने वाले को भले ही उसकी बात कड़वी लगे लेकिन उसकी बातों में सच्चाई होती है। क्या? मैं यहाँ पर आपसे लड़ने या झगड़ने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज से अजीत हमारे घर में या हमारे घर के किसी भी फंक्शन में शामिल ना हो, बस। और हाँ, वर्षा तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो रिस्पेक्ट तुम्हें स्वीकार करनी है या नहीं करनी है ये तुम पर डिपेंड करता है। चलो तुम अजीत, मानव और मेरे साथ तुमने जो कुछ भी किया ना मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो लक्षात अर्चना काय चाललंय सगळं? ताकि ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है? हमेशा अपने बेटे के निर्दोष होने की दुहाई देती रहती है ना। जब भी उस पर कोई उंगली उठाता है आप उसे अपने ममता के आंचल से ढक देती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपके बेटे की घिनौनी हरकत के आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगी कि आप देखकर खुद हैरान होंगे। ये देखिए, ये तस्वीर ध्यान से देखिएगा। इसमें जो इंसान वंदिता के साथ बदतमीजी कर रहा है वो आपका नालायक बेटा अजीत। आप
आप महिला समिति की प्रेसिडेंट है ना काकी। अगर अब अजीत ने वंदिता के साथ फिर से ऐसी कोई हरकत की तो आप क्या उनको जवाब देंगे? बताइए ना काकी। अजीत, मैं यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं अपनी वंदिता से बहुत प्यार करती हूँ, और अब अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीजी की या उसके साथ कोई भी ऊंच नीच हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये फोटो घर पे भेज के क्या साबित करना चाहते हो तुम? यही ना कि तुम वंदिता को कितना बदनाम कर सकते हो? तो ठीक है, तुम्हें जितना बदनाम करना है वंदिता को तुम कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, वंदिता की बदनामी के बाद तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि इस तस्वीर में जो इंसान बदतमीजी करते हुए नजर आ रहा है ये तुम हो, और ये मैं साबित कर सकती हूँ। मेरी आंखें कमजोर नहीं है जी। अपने चेहरे पर ये रंग लगाकर अपना चेहरा तुमने ढक लिया, लेकिन इस निशान का क्या? ये निशान तुम्हारे हाथ पर जन्म से है, और यही निशान इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए खबरदार, अगर तुमने वंदिता के साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो ये फोटो में सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर दे दूंगी, फिर 7 साल तक जेल की चक्की पीसते रहे, समझे? किसने कहा था तुझे ये सब कुछ करने के लिए? हाँ? किसने कहा था? इतना नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। दो कप हिल लो तमाशा, दिमाग खराब हो गया था। बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था मैं, उस दिन मौका मिला तो अब मुझे क्या पता था इस तरह पहुंच जाऊंगा मैं। अरे ये कोई तरीका हुआ बदला लेने का? सोसाइटी में हमारी इज्जत है, हैसियत है, समझ के जाने माने लोग हैं हम। इस तरह गुंडा मवाली वाली हरकतें हमें शोभा नहीं देती। और तुझे पता है, तेरी इस हरकत की बाहर भनक भी लग गई तो क्या होगा? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बरसों से कमाई हुई रेपुटेशन एक पल में खाक हो जाएगी। इसके बारे में सोचा है तुमने? उसके घर वालों ने उसे ऐसे ही परेशान कर दिया है, और ऊपर से तू नहीं छोड़ा तुम्हें, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यार मानव, एक बार हम दोनों को कॉर्पोरेशन ऑफिस जाकर इस मामले पे बात करनी पड़ेगी यार। एक तो सारे कागजात हमने सबमिट भी कर दिया और फिर भी नोटिस आ रही है। यार पहले तो मुझे लगता था कि ये बस एक नॉर्मल इंक्वायरी है, पर अब सही में टेंशन आ रही है यार। एक बार हम दोनों जाकर आमने सामने बैठकर ये सब मैटर सॉल्व कर देते। तू सही कह रहा है, हम कल ही चलते हैं और देखते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम है। कल ही चलते हैं। ये वैसे हमारे इस महीने की बैंक की इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गई है। अरे वहीनी, अर्चना वहीनी। मानव, मैं चलता हूँ। चल ठीक। पापा ने कुछ बैंक का काम दिया है, वो भी पूरा करना है, और कल मैं आता हूँ, फिर हम साथ में मिलकर ऑफिस जाके ये मैटर सॉल्व करते हैं। चल ठीक है। अच्छा वहीनी, मैं चलता हूँ। क्या हुआ अर्चना, कुछ काम था क्या? मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं समझ सकती हूँ कि अपनी बहन के साथ ये सब होते हुए किसी भी भाई का खून खोलेगा, लेकिन मानव अजीत को सजा दिलाने का ही सही तरीका नहीं है। मानव हमारा एक गलत कदम बंधु की जिंदगी तबाह कर दे। बंधु को कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहा है उसमें बंधु का कोई हाथ नहीं। मानव, मैं भी चाहती हूँ कि अजीत को उसकी की सजा मिले, लेकिन इस तरह से जिससे कि हमारी बंधु पर कोई आँच ना आए। मानव, अगर अजीत को अपनी जिंदगी की परवाह है ना, तो वो आगे से बंधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मतलब? मानव, ये फोटो देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। मानव, अजीत के हाथ पर एक जन्म से एक निशान है, और वो निशान इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम इस निशान का सहारा लेकर अजीत को उसके किए की सजा दिलवा सकते हैं। आज मैं उसे इस बात का एहसास दिलाकर आई, और मुझे नहीं लगता इसके बाद वो बंधु के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश